और अभी अभी जो मुकाबला समाप्त हुआ है, हारने वाली टीम जरूर आज रात को नींद नहीं आएगी और जीतने वाली टीम को भी नहीं आएगी, क्योंकि दोनों ही टीम ने काफी अच्छी क्रिकेट खेली। राज 11 जानती थी कि हमने स्कोर कम रखा है, કેતસીભાઈ ગેલવા તરફથી હિંમત ગઢવીને સારા પરફોર્મન્સ માટે 2100 રૂપિયા ભીમસિંહ બાપા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટને દાન આપવામાં આવે છે। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। सदगुरु के 12वें खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। सदगुरु के दया भाई गढ़वी की पाकि खुश अपनी टीम के परफॉर्मेंस से, बढ़िया जीत उनकी टीम ने हासिल की है। सदगुरु टीम ना कैप्टन ही આવી જાય। सदगुरु टीम ना कैप्टन, सदगुरु 11 ना कैप्टन जल्दी ही આવી જાય। ભીમસિંહ બાપા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ આયોજિત ગઢવી કપ सीजन 3 2025 નું આયોજન માંડવીના ઐતિહાસિક જીટી ગ્રાઉન્ડ પર થઈ રહ્યું છે। ઉપસ્થિત અમારા મહેમાનગણ અને ગ્રાઉન્ડની ચારે કોર ફેલાયેલી ક્રિકેટ પ્રેમી જનતા, આજનો લગાતાર બીજો દિવસ सारी एवी टूर्नामेंट કલ્યાણભાઈ દાદા 11 ના સ્પોન્સર એમના હાથે આપણે મેન ઓફ ધ મેચ આપી રહ્યા છીએ। આવો કલ્યાણભાઈ, અને મેન ઓફ ધ મેચ ખેલાડી દીપકભાઈ, આવો દીપક ગઢવી। સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે રિયા સ્પોર્ટ્સના તેઓ માલિક અને રિયા સ્પોર્ટ્સનું જ બેટ એમને આપવામાં આવે છે। આ બહુ મોટી વાત છે। મુકેશ અંબાણીને કોઈ કેમ્પા કોલા આપે તો જે ફિલિંગ આવે એવી ફિલિંગ દીપકભાઈને આવી રહી છે। રિયા સ્પોર્ટ્સ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, તમારા માટે એક ટી શર્ટ પણ છે દીપકભાઈ। સૌરાષ્ટ્રના બેસ્ટ ફિનિશર તરીકે મેં એમની કેટલી મેચો જોઈ છે, કોમેન્ટ્રી કરી છે, અને દીપક માટે
દીપકભાઈ ખતરનાક મેચ થઈ ગઈ. મતલબ તમે શોટ તો સારો રમ્યા પણ જે કેચ લેવામાં આવ્યો, આવી મેચ વર્ષમાં 2-4 રમતા હશો, ક્યારેક હારીએ ક્યારેક જીતીએ. ગઢવી સમાજનું ઓવરઓલ ક્રિકેટનું સ્ટાન્ડર્ડ તમને કેવું લાગ્યું આ ત્રીજા વર્ષે? સર પહેલાં તો તમે જ્યાં આવ્યા એ અમારા માટે એક બહુ મોટી વાત છે. તો પહેલાં તો તમને થેન્ક યુ કહીશ. તમારી બહુ કોમેન્ટ્રી સાંભળી છે, અહીંયા નહીં બધી જગ્યાએ આપણે તો જાઉં છું ત્યાં પણ. સમાજમાં વાત કરું ગઢવી સમાજની તો બહુ સારા ક્રિકેટર છે, યંગ પ્લેયર યંગ ટેલેન્ટ બહુ સારું છે ને બહુ ટીમો એ બધી સારી જ છે. 12 જે ટીમો થઈ ઓપ્શનથી થયું છે ને રિયલ મનીથી ઓપ્શન થયું છે એ હું તમને કહી દઉં. બાકી તમે આવ્યા એના માટે થેન્ક યુ. દીપક માટે એક શાયરી છે, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हदों को रोशन करने से तुम कब तक मुझको रोकोगे. दीपक को रोशन होने से कोई रोक नहीं सकता. कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू. आइए चलेंगे हितेश भाई कानानी के पास. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद हरीश भाई. तो आज के दिन का तीसरा मुकाबला शुरू होने जा रहा है. रमेश गढ़वी जितने भी छक्के लगाएंगे प्रत्येक छक्के के ऊपर 500 रुपए का बारू भाई एक्स आर्मी की ओर से चैरिटेबल ट्रस्ट को देने में आएंगे. जितने भी रमेश छक्के लगाएंगे भीमसी बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट को 500 रुपए के साथ देने में आएंगे डोनेशन के रूप में. तो गोपाल भाई इस बीच तीसरी मैच की पहली इनिंग की शुरुआत डॉट के साथ हुई है. गोपाल अगर कितने भी कैच लपकेंगे तो 5100 रुपए का पुरस्कार देने में आएगा कल्याण भाई दादा की ओर से. धन्यवाद. अगली गेंद और इस गेंद को शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र की ओर खेलकर एक रन. इस बीच ये गेंद और इस बार बोलेगा उफरोनी किनारा और आउट. और इस बीच नीलेश गढ़वी कच्छ का मांडवी का पूरे देश विदेश में नाम है भजन में. ऐसे नीलेश भाई गढ़वी हाल ही में मुंबई में नवरात्रि में बहुत बढ़िया नाम, बहुत बड़े गरबे गीत गुंजन वहां पे उन्होंने सभी को मन मोह लिए थे. वहां पे नीलेश भाई गढ़वी क्रिकेट भी काफी बढ़िया खेल रहे थे, लेकिन आज एक चौका ही लगा के आउट हो गए हैं. अपनी टीम के लिए खास कुछ कर नहीं सके हैं, लेकिन टीम जरूर उनकी 1 रन से जीती है. दिनेश चारण की टीम.
इस बीच ये गेंद इसको शॉर्ट कवर क्षेत्र की ओर खेला, कोई रन नहीं। टीम का स्कोर 1। सदगुरु 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए हरेश ने काफी बढ़िया गेंदबाजी की शुरुआत की है। अभी तक केवल उन्होंने एक ही रन खर्च किया और एक सफलता भी प्राप्त कर चुके हैं अपने पहले ओवर में। और इस गेंद को लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर खेला है, खिलाड़ी आगे आगे फील करके थ्रो देते तब तक 1 रन। और इस 1 रन के साथ टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 2। सदगुरु 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए 1 विकेट के नुकसान पर हरेश ने अपने पहले ओवर में केवल 2 ही रन खर्च किए और एक सफलता प्राप्त की। जी वॉरियर्स के बीच मुकाबला जारी है। 12-12 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं। इस बीच अजय गढ़वी कल काफी बढ़िया बल्लेबाजी उन्होंने की थी, लेकिन लंबी पारी नहीं खेल पाए थे। गेंदबाजी में आ रहे हैं देवांग। देवांग बीम के लिए ये गेंद, इस बार शॉर्ट गेंद और उसके लॉन्ग लेग सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया है जेकी लक्ष्मी सीमेंट छक्के के लिए। और इस छक्के के साथ स्कोर 8। बीच नाना अगर कमजोर गेंद करेंगे तो यकीनन बल्लेबाज गेंद को बख्शने वाले नहीं है। इस पर फुल टॉस और उसको कवर के पास से खेला है, गैप में खेला हुआ शॉट, डीप कवर सीमा रेखा से बाहर चौके के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर 12। जो पहली ओवर में विकेट गिरी थी, जो दबाव था, कुछ हद तक भीम ने ये 2 गेंदें खेलकर दबाव हटाया है। पहले ऑन साइड की ओर छक्का प्राप्त किया और अभी ऑफ साइड की ओर चौका प्राप्त किया। भीम के लिए अगली गेंद देवांग की। 2 गेंदों में 10 रन दे चुके हैं। और इस बीच फुल और में अच्छी फील्डिंग। ये गेंद और इस बीच ऊंचाई हवा में खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे हैं और ये कैच छोड़ दिया है। हालांकि ऐसे कैचेस वैसे लपक लेने चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी टूर्नामेंट है, जैसे जैसे जीतेंगे तब आगे जाएंगे। तो ऐसा बहुत बार खिलाड़ी का प्रैक्टिस का अभाव दिखता हुआ, क्योंकि अगर पूरी तैयारी करके खिलाड़ी खेलने के लिए उतरते हैं ग्राउंड के अंदर तो उसका परफॉर्मेंस ही कुछ अलग ही होता है। लेकिन पूरा वक्त था, समय था उसके लिए कैच को लपकने का, लेकिन छोड़ दिया है। इस बार बल्लेबाज अंदरूनी किनारा, कोई रन नहीं विकेट कीपर के पास। टीम का स्कोर अभी भी 13। दूसरे ओवर का खेल जारी है। दूसरी मैच की समाप्ति के बाद बिल्कुल ठंड सा वातावरण हो गया है, शांति सी छा गई है। इस बीच ये गेंद इस बार फिर से बल्लेबाज अंदरूनी किनारा, शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र की ओर गेंद गई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। दो ओवर की समाप्ति, 13 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। धीमी शुरुआत सदगुरु की,
कि दीपक की टीम के भी 2 विकेट पहली ओवर में गिरी थी, उसके बाद 97 रनों का ही छोटा सा लक्ष्य रखा था, लेकिन वो भी पहाड़ जैसा बना दिया था ध्रुव के लिए, ध्रुव 11 के लिए। लेकिन आखिर के जो 5-6 ओवर, चार ओवर रहे, वो जिसमें अशोक, दिनेश, हिम्मत ने ये आखिर की 4-5 ओवर बढ़िया निकाली और 24 गेंदों में 17 रन चाहिए, तो उस वहां से मैच को लेके आए और आखिरकार सुपर ओवर में मैच गया और मैच जीत गई राज 11। इस बीच एक रन लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की ओर खेलकर टीम का स्कोर 14। हालांकि हम शुरू से ही, मैं तो बहुत सालों से कर रहा हूं कि प्रत्येक गेंद के ऊपर चौके छक्के नहीं लगते। अगर लो स्कोरिंग मैच है तो उसको उस अंदाज से बल्लेबाजों को खेलना चाहिए, सिंगल्स डबल्स के ऊपर ध्यान देने चाहिए। लेकिन बल्लेबाज आक्रामक स्ट्रोक खेल के अपना विकेट भी गंवाते हैं और फिर आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर दबाव भी बढ़ाते हैं। उसी दौरान ही ऐसी गलतियां अक्सर, कोई भी गेम अगर आप खेलते हैं तो माइंड के साथ खेलनी चाहिए, मगज के साथ खेलनी चाहिए, क्योंकि इस बीच हवा में लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे हैं और ये कैच आउट। दूसरे विकेट का पतन 14 रन के योग पर गिरा है सदगुरु का। हरेश ने पहली ओवर में भी सफलता प्राप्त की थी और दूसरी ओवर में भी सफलता प्राप्त की है, तो बढ़िया गेंदबाजी उनके द्वारा। अभी तक उन्होंने 3 ही रन खर्च किए और 2 सफलता प्राप्त कर ली है। नए बल्लेबाज आचार्य गढ़वी उतरे हैं। सदगुरु को जरूरत है अभी साझेदारी की, साथ में रनों की भी। इस बीच ये गेंद रिवर्स खेलने की कोशिश, लेकिन खुद बैठ गए, बल्ले के ऊपर गेंद अच्छी तरह आई नहीं। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टीम का स्कोर अभी भी 14। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर। अगली गेंद इस बार बढ़िया गेंद, आचार्य समझ नहीं सके थे गेंद को, कोई रन नहीं। इस बीच ये गेंद और इस बार सीधी विकेट कीपर के पास, बिना किसी रन के, बिना किसी क्षति के डॉट गेंद। अगली गेंद नफ से थोड़ी चूक, फिर से आएंगे। ये गेंद इस बार मिडॉन क्षेत्र की ओर खेला है। लॉन्ग ऑन से आगे आके खिलाड़ी फील करके थ्रो देते, तब तक आचार्य ने अपना खाता खोला। टीम का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति पे 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 5 की औसत से खेल रही है सदगुरु। शैलेश गेंदबाजी में कल से दूसरे जो जीती है टीम, दूसरे मुकाबले भी शुरू हो जाएंगे, तो कल भी काफी अच्छी मुकाबले हमें देखने को मिलने वाले हैं।
वैसे रोज 2 दिन से हम देख ही रहे हैं। ये गेंद और इस बार शॉर्ट कवर क्षेत्र के ऊपर, इसमें रनआउट का भी खतरा बन सकता है और ये रनआउट के रूप में विकेट। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, विराट सी हुई और शॉर्ट कवर के खिलाड़ी ने काफी अच्छी फील्डिंग की, पहले कैच के लिए गए लेकिन समझ लिया कि हम कैच पे नहीं पहुंचेंगे, तो टिप्पा खाने के बाद गेंद को रोका और सीधी विकेट कीपर के पास थ्रो कर दिया और बल्लेबाज काफी पीछे थे, तो रनआउट के रूप में विकेट गिरा है सदगुरु का। अब नए बल्लेबाज के रूप में उतर रहे हैं सदगुरु के लिए, काफी बढ़िया बल्लेबाजी किए भूतकाल में ऐसे द्रुपद गढ़वी उतर रहे हैं बीच मैदान में। होम ग्राउंड भी है जिनका, बहुत साल इस ग्राउंड के ऊपर सुबह डे नाइट में वो खेले हैं ऐसे, और दिल के भी काफी अच्छे इंसान ऐसे द्रुपद गढ़वी, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी के साथ होने में एक अच्छा दिल भी, अच्छा इंसान भी बनना जरूरी होता है। वैसे हमारे भारतीय टीम के हम भगवान कह सकते हैं, ऐसे कहते हैं ऐसे सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट में इतना बड़ा उसका क्रिकेट योगदान रहा, लेकिन कभी भी किसी भी खिलाड़ी के सामने, किसी भी एम्पायर के सामने बहुत बार उनको गलत आउट देने में आया है, फिर भी एम्पायर के सामने कभी भी उंगली नहीं उठाई और सीधे अपने पेविलियन की राह पे चले गए। इसलिए आज हम उनको याद कर रहे हैं और भगवान के मुनाफिक उनको क्रिकेट में पूजा जाता है। रनआउट के रूप में तीसरा विकेट जरूर गिरा है। शैलेश थोड़े तीर से खड़े रहते हैं द्रुपद, ये गेंद शैलेश की अगली गेंद। सदगुरु के दृष्टिकोण से देखें तो आचार्य और द्रुपद को पिच के ऊपर अब खड़े रहना जरूरी, क्योंकि 100 से ज्यादा कर लक्ष्य तो रखना ही होगा। इस बीच ऑन साइड की ओर खेलने की कोशिश, लेकिन शरीर से लगती हुई गेंद वहीं पे लुढ़कती रह गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, टीम का स्कोर अभी भी 15। 3 चोटी के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। बिल्कुल पारी लड़खड़ा सी गई है, साझेदारी की जरूरत है सदगुरु की टीम को। इस बीच ये गेंद इस बार भी ऑन साइड की ओर खेलने की कोशिश में साफ बीट हुए हैं द्रुपद। छोटी सी मीटिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, क्योंकि कुछ ना कुछ मैच के अनुरूप रणनीति बनानी होती है। इस बार एम्पायर को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मूवमेंट काफी कर रहे हैं द्रुपद, इसलिए गेंदबाज को परेशानी जरूर रहती है कि भाई गेंद कैसे फेंके, ऑफ स्टंप के फेंके या लेग स्टंप की फेंके, लेकिन अतिरिक्त रन जरूर मिला है सदगुरु को वाइड के रूप में। इस बीच ये गेंद इस बार भी चुके हैं द्रुपद खेलने में। चौथा ओवर चल रहा है, रन केवल 16 ही बने हैं। इस बीच ये गेंद इस बार मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश में लपक लिए गए हैं द्रुपद, आउट होकर वापिस पेविलियन। चौथे विकेट का नुकसान।
तो त्रिपस का स्थान लेने के लिए नया बल्लेबाज लाला गढ़वी आए हैं। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4.00 के औसत से खेलते हुए सदगुरु 11 16 रन की इमारत बनाने के लिए 4 विकेटों का भुगतान देना पड़ा है। ये गेंद 5 ओवर की शुरुआत छक्के के साथ मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए जैके लक्ष्मी सीमेंट छक्के के लिए गेंद गई है। बाईस रन बन चुके हैं। गोविंद की पहली गेंद के ऊपर आसरिया ने छक्का लगाया है। 5 ओवर की शुरुआत हो चुकी है। अगली गेंद इस बार खूबसूरत तरीके से डीप कवर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। आचार्य ऐसे बल्लेबाज है जो खास करके खामोश रह के खेलने वाले नहीं हैं, वो आक्रामक ग्रुप के साथ ही खेलते हैं। इस ग्राउंड के ऊपर बहुत बार उन्होंने भी अखिल कच्छ टूर्नामेंट में अच्छी अच्छी पारियां खेली और एक साल मुझे याद है मैन ऑफ द सीरीज भी वो रह चुके हैं इस ग्राउंड के ऊपर। इस बीच अगली गेंद गोविंद की आचार्य के लिए। इस बार पॉइंट क्षेत्र की ओर गेंद गई थी, कोई रन नहीं। टीम का स्कोर 27। गोविंद की अगली गेंद इस बार पंच किया लेकिन कोई रन नहीं। पहली 2 गेंदों में छक्का और चौका खा के पिछली 2 गेंदें डॉट निकाली गोविंद ने। अगली गेंद इस बार भी बल्ले से जरा सी दूर रही गेंद सीधी विकेट कीपर के पास। गेंदबाज और विकेट कीपर वो बखूबी जानते थे, उसके एक्शन की उसकी आवाज से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने भाग्यशाली रहे आचार्य। अगली गेंद फुल टॉस और इसको डीप पॉइंट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 31। 5 ओवर की समाप्ति। सदगुरु पहले बल्लेबाजी करते हुए हरीश भाई पंड्या। हेलो छठे ओवर की शुरुआत। मिड ऑफ क्षेत्र की ओर खेलकर लाला की यही कोशिश रहेगी कि आसारे को ज्यादा से ज्यादा खिलाए, क्योंकि पिछली ओवर में काफी बढ़िया आक्रामक स्ट्रोक उन्होंने खेले थे।
इस बीच अगली गेंद, और इस गेंद को लॉन्ग लेग सीमा रेखा के नजदीक कैच लपका है, तो आसरिया बे अपनी लंबी पारी खेल नहीं पाए और एक विकेट और गिरा है। लॉन्ग लेग क्षेत्र के ऊपर लपक लिए गए हैं, तो इस प्रकार एक और विकेट का नुकसान, 32 पे 5 विकेट का नुकसान। हेत गढ़वी नए बल्लेबाज के रूप में उतर रहे हैं। हालांकि सदगुरु राणा 1 रन बनाकर, रमेश 0 रन बनाकर, भीम 13 रन बनाकर, आसरिया 5, द्रुपद 0, इस बीच ये गेंद इस बार कोई, और इस बीच डायरेक्ट हिट लगी है और ये थर्ड एम्पायर के लिए पूछने में गए हैं। आसरिया 15 रन बनाकर, द्रुपद 0 पे, लाला 2 रन बनाकर खेल रहे हैं, और हेत अभी उतरे नए बल्लेबाज के रूप में। ये 5 विकेटें गिरी है, तो अब थर्ड एम्पायर के लिए रनआउट के रूप में विकेट गिरा है। इम्पैक्ट प्लेयर, शिवराज गढ़वी। शैलेश की तारीफ करने की 2 सफलता, और इस बार पैरों के ऊपर गेंद लगी थी, पॉइंट क्षेत्र की ओर गेंद गई थी, कोई रन नहीं। टीम का स्कोर अभी 32, 6 विकेटों के नुकसान पर 6ठा ओवर जारी है। अगली गेंद, और इस गेंद को स्क्वायर लेग एम्पायर के पास खेलकर 33 अगली गेंद
इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र की ओर खेला है। क्षेत्र रक्षक कवर से आगे आके फील करके थ्रो देते तब तक एक ही रन, और इस एक रन के साथ स्कोर 34। सिंगल्स डबल के साथ भी रन बन सकते हैं, लक्ष्य बड़ा रख सकते हैं। विरम गेंदबाजी में ऑफ स्टंप की गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। 7वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। ये गेंद इस बार भी साफ बीट हुए बल्लेबाज सीधे विकेट कीपर के पास। टीम का स्कोर अभी भी 34। सदगुरु 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए बिल्कुल पारी लड़खड़ा सी गई है। इस बीच ये गेंद इस बीच हवा में लॉन्ग लेग से खिलाड़ी आगे आए जरूर, लेकिन एक टिप्पा खाने के बाद फील करके थ्रो देते तब तक बल्लेबाजों के पास पूरा समय था एक रन बनाने का। तो इस एक रन के साथ स्कोर 35। अगली गेंद इस बार शॉर्ट गेंद, लेकिन मिड विकेट क्षेत्र की ओर खेला जरूर, लेकिन ताकत नहीं दे पाई इतनी और गैप में नहीं ढूंढ पाए, केवल एक रन। ये गेंद इस बार पॉइंट क्षेत्र की ओर खेलकर खतरे वाला रन जरूर था, लेकिन सुरक्षित पहुंच गए दोनों ही बल्लेबाज। दोनों खिलाड़ियों ने थोड़ी सुस्ती दिखाई गेंद रोक के थ्रो देने में। इस एक रन के साथ स्कोर और फिर से एक रन के लिए 7 ओवर की समाप्ति 38 रन बने हैं। डाया गेंदबाजी में इस बार फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर, खराब गेंद 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 42। शिवराज के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप की गेंद, ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर 43। और इस बीच हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास मयूर भाई पीआई श्री उपस्थित हुए हैं।
तो उनका भी हमारी पूरी टीम की ओर से, आयोजकों की ओर से स्वागत है। और इस बीच मिड विकेट छक्के के साथ भी मयूर भाई का स्वागत किया है शिवराज ने, और इस छक्के के साथ स्कोर 49। आठवीं ओवर की शुरुआत हो चुकी है, 49 रन बन चुके हैं। और इस बीच फिर से मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए, हालांकि कैच जरूर था लेकिन खिलाड़ी के हाथ से छूटा और गेंद गई सीमा रेखा से बाहर। 50 रन भी पूरे सदगुरु के हो चुके इस छक्के के साथ। 55 रन, 55 फॉर 6। और इस बीच अब की बार मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर खिलाड़ी ने गलती नहीं की। हरेश ने ये कैच लपका है 55 पे। नए बल्लेबाज हरेश, दया, डॉट गेंद। लाला ने एक रन लेने की कोशिश की थी लेकिन विकेट कीपर थ्रो देने के लिए तैयार थे, लेकिन लोंगोम के खिलाड़ी ने थोड़ी सुस्ती दिखाई। इस बीच ये गेंद इस बार लेग स्टंप की बाहर की गेंद, वाइड बॉल का इशारा। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर 56, अब तक 56, 56 फॉर 7। 8वां ओवर जारी है। इस फिर से इस बीच एक और वाइड। इस बार सर से लगी थी गेंद, कोई रन नहीं। 8 ओवर की समाप्ति, 57 रन बने हैं 7 विकेटों के नुकसान पर। सदगुरु 11 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। एम्पायर से गुजारिश कि खिलाड़ी को जरूर हिदायत देते रहें क्योंकि उसके बाद भी एक और मुकाबला है, इसलिए आयोजकों को दिक्कत न हो क्योंकि कल भी डेट बच चुका था। और इस गेंद को खूबसूरत तरीके से लपेट के खेला है, लॉन्ग लेग, सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए लाला के बल्ले से निकलने वाला ये छक्का। टीम का स्कोर 63-63। अगली गेंद वीरम की, और इस गेंद को मिड विकेट से तरकर खेला है 1 रन के लिए। स्लो ओवर का खेल शुरू हो चुका है, इसके बाद एक ही ओवर रह जाएगा। 10 ओवर का मैच है, 9वां ओवर जारी है। 64 रन बने हैं, 64।
अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, और इस बीच रनआउट के रूप में एक और विकेट गिरा है। 8वें विकेट का नुकसान। और इस बीच ऑप्शन से बहुत ज्यादा वाइट बॉल का इशारा, 31 रन के साथ स्कोर 65 पे 8 विकेट। वीरम की अगली गेंद, एक टिप्पक आने के बाद विकेट कीपर के हाथ में गेंद अंदरूनी किनारा शायद जरूर था, लेकिन सुरक्षित लाला अपनी जगह। 9वां ओवर जारी है और इस बार लॉन्ग लेग क्षेत्र की ओर ये कैच, लाला भी आउट होकर वापस पेविलियन। 9वें विकेट का नुकसान 65 के युवक पर। आखिरी जोड़ी बीच मैदान में। इस बीच एम्पायर अपनी जगह से मुड़ते हुए व्हाइट बॉल का इशारा, हालांकि रिव्यू ले रहे हैं। ओके, आज के दिन का चौथा मुकाबला जो खेला जाना है उसकी टॉस हुई थी। शिवराज भाई, उस बीच व्हाइट बॉल रवानी के जबरदस्ती होगी, तो इस बीच फिर से शिवराज भाई गलू के जबरदस्ती होगी। आज की चौथी मैच की टॉस हुई थी। व्हाइट बॉल, 67 रन बोनस रन मिल रहे हैं तोहफे के रूप में। इस बार भी अच्छी गेंद, डॉट गेंद। 9 ओवर की समाप्ति, 67 रन बने हैं। दोनों ही नए बल्लेबाज डाया और राइडर।
सोनल मेंस ब्रांड टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की है। तो शिवराज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टॉस विद संपन्न की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी आयोजकों की टीम की ओर से। जयेश गेंदबाज के रूप में आखिरी ओवर लेके आए हैं। फील्डिंग में अभी भी असंतुष्ट। एम्पायर से गुजारिश जरूर कि भाई फील्डिंग में इतना वक्त जाया ना करे, कप्तान को बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद भी एक और मुकाबला है। इस बीच ऑफ स्टंप की गेंद, डॉट गेंद। टीम की रन संख्या 67। इस बार लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर कमेंट्री बॉक्स में 6 रन के लिए गेंद आई है। इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 73। आखिर के बल्लेबाज भी इतने लंबे लंबे हिट लगा रहे हैं। बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के अंदर गेंद आई 6 रन के लिए। राइट ये गेंद इस बार फिर से ऐसे बल्लेबाज को पीछे रखा है। 2 गेंदों में लगातार बैक टू बैक 2 छक्के लगाए हैं राइडर ने। 79 रन बन चुके हैं बातों ही बातों में। 79 बढ़िया बल्लेबाजी। 3 गेंदों में 12 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। પ્રેક્ષકને વિનંતી ગ્રાઉન્ડની અંદર બોલ ફેંકી દે। બોલ આવી ગયો છે એમ્પાયર, आपकी जेब में रख दीजिए वो, बस ये बोल दे दो। तो इस प्रकार 79 रन्स जयेश की अगली गेंद, और इस बार फिर से लॉन्ग ऑफ क्षेत्र के ऊपर से मारने की कोशिश में, तीसरा छक्का लगाने की कोशिश में अपना विकेट गवाया, लेकिन उनने अपना काम बखूबी पूरा किया है। 2 छक्के उन्होंने लगाए हैं, तो 80 रनों का लक्ष्य रखने में आया है सदगुरु 11 की ओर से पहले बल्लेबाजी करते हुए। तो आगे का विरन वीर गढ़वी से गुजारिश करूंगा, आप आइए। पूरी इनिंग की अभी मैंने समाप्त की है, तो आप आ जाइए।
80 रनों का टारगेट। जी वॉरियर्स देखना होगा आज क्या बना पाएगी, तो आज ऐसा होगा कि शायद चेस हो जाएंगे। लेकिन 5वां मुकाबला गढ़वी कप सीजन 3, लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है। गेंदबाजी में हरीश गढ़वी लंबे कद काठी के मालिक, लेकिन उनके सामने बल्लेबाज गोपाल गढ़वी, टीम के आन बान शान यानी रीढ़ की हड्डी गोपाल गढ़वी ऑन स्ट्राइक है भी क्या। इसी बीच बेहतरीन गेंदबाजी पूरी तरह से साफ साफ बीट कर रहे बल्लेबाज को। 80 रनों का पीछा करती हुई जी वॉरियर्स, लेकिन यहां से 1-2 विकेट जरूर चाहिए, तब आप मुकाबले में जरूर बने रहेंगे। लेकिन यहां से विकेट नहीं निकलेंगे तो 80 रन T10 क्रिकेट में इतना बड़ा टारगेट है नहीं, लेकिन क्रिकेट फिर भी एक अनिश्चितता का खेल। गोपाल गढ़वी दूसरी गेंद खेलेंगे हरीश गढ़वी की, कुछ फीलिंग में तब्दीली करते हुए। इसके बाद भी एक मुकाबला है, वो भी रोमांचक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी बीच थोड़ी मिसफील जरूर हुई है, लेकिन अब स्ट्राइक पे डाया गढ़वी, फिलहाल अच्छी ओवर करती हुई हरीश गढ़वी के लिए डाउन द लेग साइड, लेकिन एम्पायर का इशारा नो बॉल, तो फ्री मिलेगी पहली गेंद डाया गढ़वी को। फ्री रहेगी ये गेंद तो डाया गढ़वी के लिए। ये चले हरीश, बढ़िया गेंदबाजी कहूंगा। यॉर्कर की कोशिश थी, कामयाब हुए फ्री हिट में। जिस तरह गेंदबाजी करना यकीनन काबिले तारीफ कहूंगा हरीश गढ़वी की। फिलहाल अच्छा ओवर करता हुआ सिर्फ 2 रन खर्च कर पाए, नई गेंद के साथ फिलहाल हमसे दूर जाते हुए हरीश गढ़वी। बढ़िया गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी कहूंगा मैं, जितनी मैं तारीफ करूं इतनी कम हरीश गढ़वी की। अभी भी बल्ला खामोश नजर आता हुआ डाया गढ़वी के पास बहुत तजुर्बा है। ये भी रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन सुरक्षित रहेंगे क्रीज में अपने मौजूद। तो बढ़िया गेंदबाजी कहूंगा। पांच गेंदों में एक नो बॉल भी थी, सिर्फ तो भी 2 रन खर्च कर पाए हैं। फिलहाल ये चले हमसे दूर जाते हुए हरीश। फिर से बेहतरीन गेंदबाजी, बढ़िया ओवर कहूंगा। एक फ्री एक नो बॉल देने के बावजूद भी 2 रन खर्च कर पाए हैं नई गेंद के साथ, यकीनन काबिले तारीफ कहूंगा मैं हरीश गढ़वी की। तो 1 ओवर कंप्लीट, रन्स बने हैं 2 बगैर कोई नुकसान। लेकिन बल्लेबाजी में बात की जाए, अभी भी बल्लेबाजी में गोविंद खिलवा की बात की जाए, शैलेश गढ़वी की बात की जाए, हरीश गढ़वी की बात की जाए, और भी बल्लेबाजी में बहुत कह रही है, लेकिन पहला ओवर बहुत बढ़िया घटता हुआ
हरेश गढ़वी द्वारा कुछ टीम मीटिंग भी चलती हुई, इसके बाद भी एक मुकाबला आना शेष है। डाया खेलवा गेंदबाजी में समुद्र 11 झिरपरा की ओर से खेलते हैं, वो भी उनके प्रमुख गेंदबाज डाया खेलवा। इस गेंदबाज ने बहुत प्रभावित किया है समुद्र झिरपरा को। गेंदबाजी की बात की जाए, कई बार मैंने देखा इनकी गेंदबाजी डाया खेलवा की। फिलहाल लंबे रनअप के साथ विकेट की तलाश में, वो भी जोश और जुनून के साथ हमसे दूर जाते हुए। हवा में गेंद थी लेकिन फील्डर मौजूद लोगों पे, जब तक फील्डर फील्ड करे तब तक एक रन से नहीं रोक पाएंगे। इसी के साथ स्कोर की बात की जाए, 3 रन बगैर कोई नुकसान खेलती हुई, लेकिन अभी भी बल्ला खामोश नजर आता हुआ डाया गढ़वी का। डाया खिलवा वर्सेस डाया गढ़वी, विकेट की तलाश। बेहतरीन गेंदबाजी, शायद किनारा लगा था लेकिन थोड़े लकी रहे डाया गढ़वी। मैंने पहले ही जिक्र किया था, इनके पास बहुत तजुर्बा, इनके पास बहुत काबिलियत है। ये बाजी पलटी है कई। बात की जाए बिदड़ा गांव की, क्रिकेट टूर्नामेंट में जबरदस्त गेंदबाजी की थी। हर मैच में जबरदस्त, क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल, फाइनल तक डाया खेलवा ने लाजवाब गेंदबाजी की थी। समुद्र 11 को चैंपियन बनाया था, बहुत रोल था डाया का। ये बेहतर लाइन है, ये बढ़िया लाइन है, फिर एक ही रन मिलेगा। पावर प्ले की बात की जाए, 9 गेंद हुई है, अभी भी कोई बाउंड्री नहीं मिली है। 80 रनों का पीछा, क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है। अभी भी गेंदबाजी में आसारिया गढ़वी आना शेष है। हितेश गढ़वी भी अच्छी गेंदबाज है। फिलहाल विकेट की तलाश होगी, वो भी डाया गढ़वी हमसे दूर जाते हुए। ये चले, इनको खेलना बहुत मुश्किल होगा, कोई मौका ही नहीं देते हैं बल्लेबाज को बल्ला खोलने का। 10 गेंदों में 4 रन बने हैं सिर्फ। कुछ ना कुछ दोनों में से एक बल्लेबाज को रिस्क उठाना बहुत जरूरी, ताकि बाद में रिक्वायर्ड कहीं दिक्कत ना ल जाए। किनारा, लेकिन एक और कैच ड्रॉप होता हुआ। तो बेहतरीन गेंदबाजी, यकीनन जितनी तारीफ करूं उतनी कम डाया खेलवा की। मैंने पहले ही जिक्र किया था, समुद्र 11 झिरपरा को कई बार चैंपियन बनाया है। बिदड़ा गांव की बात की जाए, क्वार्टर फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। फिलहाल हमसे दूर जाते हुए विकेट की तलाश में, ये चले डाया खेलवा। गेंद हवा में, दूरी नहीं मिल पाई, फिलर उसके नीचे। व्हाट अ कैच, अनबिलीवेबल कैच। तो पहला झटका लगता हुआ जी वॉरियर्स को। गोपाल गढ़वी मायूस कदमों के साथ लौटते हुए पेविलियन। तो 2 ओवर कंप्लीट, रन बने हैं 4-1 विकेट के नुकसान पे। गेम ऑन। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की बात की जाए, 4 रन बने हैं सिर्फ, वो भी पावर प्ले समाप्त होता है। कुछ टीम मीटिंग भी चलती हुई। पावर प्ले के बाद जैसे थोड़ी सी पुरानी गेंद होगी, वो बल्लेबाज के लिए थोड़ा आसान भी हो जाएगा और गेंदबाज के लिए भी ग्रिप करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन कप्तान किस पे भरोसा जताते हैं? 2 ओवर में पावर प्ले में इस तरह गेंदबाजी करना
ने पहले ही जिक्र किया था, पहले ही बता दिया था, डाया गेलवा गेंदबाजी खेलना थोड़ा कठिन रहेगा के बल्लेबाजों के लिए। अभी यंग उभरते हुए सितारे, वो भी समुद्र जलप्राग की ओर से खेलते हुए शिव गढ़वी, उनका भी आना शेष है, उनके पास भी बहुत गति है गेंदबाजी में। फिलहाल कंटिन्यू गेंदबाजी करेंगे हरेश गढ़वी। लेकिन अभी भी बल्ला खामोश नजर आता हुआ डाया गढ़वी का, और नॉन स्ट्राइक पे आ चुके हैं हरेश खिलवा। लंबे कदकाठी के मालिक, लंबी हिट की तलाश जरूर होगी। जी हाँ, लेकिन फिलर मौजूद है, जब तक शिव गढ़वी फिलर फील करे तब तक एक रन से नहीं रोक पाएंगे। इनकी भी काफी 2 ओवर आना शेष है, वो भी काफी अच्छे गेंदबाज है यंग टैलेंट के साथ। समुद्र जलपा से भी ये भी खेलते हैं शिव गढ़वी, डाया गढ़वी, आसारिया गढ़वी। हरेश खिलवा ऑन स्ट्राइक, कदमों का इस्तेमाल ब्रेडन मैकलम की तरह कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे लेकिन नाकाम हुए। लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, फिलहाल बेहतरीन गेंदबाजी जारी है। एक समय ऐसा लग रहा था इसकी टीम 60, 65, 70 रन पे रोक जाएगी, लेकिन अब तो मुकाबला पूरी तरह से बराबरी पे आ चुका है। ये मुकाबला सामना करेंगे हरेश खिलवा। बेहतरीन शॉट, लेकिन उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग कहूंगा। तीसरा ओवर प्रगति पे, अभी भी कोई बाउंड्री नहीं लगी है। ना डाया गढ़वी के बल्ले से निकली है, ना हरेश खिलवा के बल्ले से निकली, ना गोपाल गढ़वी के बल्ले से निकली। अभी इंतजार रहेगा बाउंड्री का, अभी इंतजार रहेगा। बेहतरीन गेंदबाजी कहूंगा हरेश गढ़वी की, मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम, काबिल तारीफ कहूंगा। पहला 2 ओवर सर्कल का, उसमें भी बाउंड्री नहीं लगी। तीसरा ओवर सर्कल खत्म होने के बाद भी बाउंड्री नहीं लगी। रन सिर्फ 6 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे। ये बढ़िया शॉट है, ये लाजवाब शॉट है, मिड ऑफ के ऊपर से एक बहुत प्यारा शॉट कहूंगा, सुंदर शॉट कहूंगा। अब लगा छक्का, तो इसी के साथ स्कोर पहुंचा 12, 1 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर प्रदीप पे आखिरी गेंद आना से इसे पहली बाउंड्री लगती हुई जी वॉरियर्स के बल्लेबाजों की बल्ले से। क्या वापसी कर पाएंगे हरेश गढ़वी? What a shot! Big! This time out of the park. Back-to-back 6 bomb. What a volleyball run this keeper from Daya Gadvi. तो लगातार 2 गेंदों में 2 6 लगा चुके हैं डाया गढ़वी। कितनी देर तक बल्ला खामोश था, थोड़ी नजर जमाए में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन बाद में रिक्वायर्ड की बात की जाए 18 गेंद और 18 रन बन चुके हैं।
गढ़वी कप कल से रैन में भी होगा, उसमें भी 4 टीम है। रैन में कल 2 बजे से शुरू हो जाएगा रैन गांव में गढ़वी कप सीजन 2। सब आएंगे गढ़वी कप में। इस बीच हवा में गेंद, लेकिन थोड़े लकी रहे अरेस खिलवा। स्ट्राइक रूटेड होती हुई, स्ट्राइक रूटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इतने लो स्कोरिंग की बात की जाए। पहला मुकाबला आप देखा था आज के दिन का। फिलहाल आसारिया गढ़वी दादूत बल्ला घुमाया, लेकिन जब तक फील्डर फील्ड करे तब तक 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इसी के साथ स्कोर जाके पहुंचा 20 रन। गेंद भी 20 हो चुकी है, विकेट 1 गिरी है, अभी भी 60 रन की दरकार है। मौका समझता डाउन द ग्राउंड खेला, लेकिन थोड़ी हवा में जरूर थी गेंद, लेकिन थोड़े लकी रहे आरएस गिलवा। आसारिया गढ़वी ये चले। What a shot! Shot of the night! Brilliant batting. This keeper from Daya Gadvi. इनके भले के बीचों बीच आएगी या इनके रडार में गेंद आएगी, ये बल्लेबाज नहीं बख्शेंगे। वापसी कर पाएंगे आसारिया गढ़वी। ओ बेहतरीन गेंद, जॉस हेजलवुड की तरह ये गेंद देखने को मिली, बाउंसर की तरह। चाहे मेलबोर्न क्रिकेट की पिच पे ये बाउंसर हुआ है, इसी तरह वापसी दिलाई है आसारिया गढ़वी ने। फिलहाल हमसे दूर जाते हुए विकेट की तलाश में जॉस और जुनून के साथ ये चले। ओ गजब की गेंदबाजी, पूरी तरह से छक्का लगने के बाद 2 गेंद साफ साफ बीट कराया डाया गढ़वी को। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, तो 3 ओवर कंप्लीट, रन्स बने हैं 4 ओवर की समाप्ति, बस रन्स बने हैं 27, 1 विकेट के नुकसान पे। अब आने वाली 36 गेंद रन चाहिए, 53 यानी कि 53 रन की दरकार है। 36 गेंद आना शेष है, फिर भी कुछ टीम मीटिंग चलती हुई शिव गढ़वी अभी भी गेंदबाजी में नजर नहीं आए हैं। ये यंग टैलेंट के साथ अच्छे गेंदबाज जरूर है। गेंदबाजी में राइडर मसूरा जाम खबरिया एक्सप्रेस, ये चले राइडर मसूरा एक्सप्रेस। वो बिग, दैट इज इवन बेटर फ्रॉम 6 रन्स। काफी खराब गेंद थी, नतीजा पूरी तरह से फायदा उठाया हरेश गिलवा ने। क्या गजब का शॉट था, तकरीबन 107-8 मीटर का लिए लंबा चौड़ा छक्का, हरेश गिलवा के बल्ले से ये निकलता हुआ पूरी तरह से बल्ले के बीचों बीच आई है ये गेंद, आप रिप्ले में भी देख सकते हैं। लेकिन क्या वापसी कर पाएंगे राइडर मसूरा जाम खबरिया एक्सप्रेस? यहां पे विकेट की तलाश है। कट करना चाहते थे लेकिन
मिस फीलिंग, लेकिन सिर्फ एक ही रन मिलेगा क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते हैं रन आउट के रूप में। जैसे भीम गढ़वी की विकेट गिरी थी, इसके बाद ताश की पत्तों की तरह बिखरती हुई टीम नजर आई थी, क्योंकि भीम गढ़वी आज पूरी तरह से लय में नजर आ रहे थे। इनके बल्ले के बीचों बीच गेंद भी आ रही थी, लेकिन रन आउट के रूप में विकेट गंवानी पड़ी। मिड से बैठकर मारना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। क्या वापसी कर पाएंगे, लेकिन विकेट लेना बहुत जरूरी है। यहां से काफी इन स्विंग करा है, लेकिन डिजाइन गेंद ऑप्शन से काफी ज्यादा बाहर थी, लेकिन एम्पायर का इशारा वाइड। एक एज लगती हुई तो राइडर ने अपना बढ़िया कैच लपका रमेश गढ़वी ने, तो दूसरा झटका लगता हुआ। आज के दिन का दूसरा मुकाबला था, क्या इसी तरह यह मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को? लेकिन अच्छा काम करके आए हैं डाया गढ़वी ने अपना। एक सही समय पे विकेट मिल चुकी है। डाया गढ़वी सेट बैटर बल्लेबाज पेविलियन लौटते हुए अच्छी वापसी दिखाई है राइडर मसूरा ने। इसके बाद भी एक मुकाबला बाकी है खेलाना। ये चले राइडर, ओ बेहतरीन गेंदबाजी। बल्लेबाजी के लिए शैलेश गढ़वी आए हैं, काफी अनुभवी बल्लेबाज। कच्छ, गुजरात, ऑल इंडिया में काफी बड़ा नाम है शैलेश गढ़वी का। एक मैच फिनिशर बल्लेबाज है शैलेश गढ़वी, बखूबी जानता है किस तरह बल्लेबाजी करना, कैसी सिचुएशन में, ये जानते हैं शैलेश। लपेट कर जरूर मारना चाहते थे, लेकिन बढ़िया गेंद कहूंगा मसूरा की। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो 5 ओवर कंप्लीट, रन बने हैं 35। अब आने वाली 30 गेंद, रन चाहिए 45। अब 30 गेंदों में 45 रन की दरकार है। मुकाबला अभी भी कुछ बराबरी पे नजर आता हुआ, लेकिन आगे का हाल सुनाएंगे हरीश पंड्या, मेरे साथी कमेंटर। धन्यवाद वीरा जी। असली क्रिकेट खेलने का मजा रात में है, जब रात रानी के फूलों की खुशबू हो और क्रिकेट जारी हो। नए ओवर की पहली गेंद बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग के जरिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगने वाला ये यहां पर जेके लक्ष्मी सीमेंट सिक्सर। परफेक्ट एग्जीक्यूशन जी वॉरियर्स, ये टीम इस वक्त
सदगुरु 11 के सामने बड़ा स्कोर चेस करने का प्रयास कर रही है, उनके विकेट जरूर गिरे हैं। एक और तगड़ा शॉट और ये शानदार सिक्सर, जेके लक्ष्मी सीमेंट सिक्सर, 2 बैक टू बैक शॉट, 2 6 लगा दिए। कभी कभी कहते हैं ना एक ही मारा लेकिन सॉलिड मारा, 2 मारा सॉलिड मारा। तो अब स्कोर की तरफ आगे चलेंगे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ हो चुका है 47। अस्सी रन बनाने हैं। अभी सर्दियों के दिन की शुरुआत हुई नहीं है कच्छ में, और ये एक ऐसा वेदर है, प्लेजेंट है, मतलब ज्यादा गर्म भी नहीं ज्यादा ठंडा भी नहीं। रात में ऐसा हल्का सा ठंडी की फीलिंग, जिसकी गुदगुदी रात 2-3 बजे, और एक कटिंग चाय। इस बार बेहतरीन गेंद को काटा था। कटिंग द बॉल सबसे इंपॉर्टेंट काम है। टेनिस बॉल कभी स्विंग नहीं होता, टेनिस बॉल कट होता है, ऑफ कटर, लेग कटर। और आपके पास अगर ये एक ही एक्शन में 2 बॉल, और नाजिम गुल्ली जो वलसाड़ के खिलाड़ी है उनका जिक्र करना चाहूंगा। इमादिलू बेंगलोर से एक नए स्पिनर आए हैं भारतीय टेनिस क्रिकेट में। एक एक्शन में 2 टर्न, भूल भुलैया है। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 for 2। जैसे जैसे रात ढलेगी हल्का सा मॉइस्चर और टेम्परेचर्स कम जाने की वजह से बॉल का ट्रैवल होना, ये भी एक फैक्टर रह सकता है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 for 2। पारी का 6वां ओवर चलता हुआ। कुछ समय पहले आपने धुआंधार कमेंट्री सुनी हमारे वीरा भाई की और हितेश कानानी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में धुआंधार वाटरफॉल्स है, जिसका पानी जीवन में एक बार विजिट करना चाहिए। और मशहूर हिंदी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोशी जी ने उस शब्द का पहले प्रयोग किया, धुआंधार बल्लेबाजी। इस बार बॉल शॉर्ट थी, धीमी भी थी, समय था उसे खेलने का, प्लेसमेंट बढ़िया। जेके लक्ष्मी सीमेंट 4। तो धुआंधार वाटरफॉल जो है, अगर आप कहीं चले जाए, नर्मदा नदी वाला माहौल है जबलपुर में, तो वहां से वो शब्द है धुआंधार बल्लेबाजी। और अंग्रेजों ने उसको फिर नायग्रा फॉल्स के साथ कंपेयर किया। इस बार जल्दी सफल हुए थे खेलने का प्रयास। गेंदबाजी अच्छी रही है अब तक। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53। चौबीस बॉल 27 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। हरीश गढ़वी ने 1 ओवर किया है, राइडर ने 1 किया है, दया 1 ओवर। ऑप्शंस कई है। सदगुरु 11। और जीवन में गुरु और सदगुरु का होना बहुत जरूरी है। 24 बॉल में 27 रन चाहिए। इसीलिए मैं सिम्बा फिल्म से बहुत प्रभावित हूं, क्योंकि उसमें एक डायलॉग है कि आमचे गुरु, गुरुपासून आमचं अस्तित्व सुरू, मतलब हमारे गुरु है, उससे हमारा अस्तित्व शुरू होता है। माता पिता गुरु देश, इसे कभी गद्दारी नहीं करना। नए ओवर की शुरुआत। राइडर, क्या नाम है भाई, न्यूजीलैंड के जैसी राइडर की याद दिला दी। बहुत बढ़िया वाइड टर्न था गेंद का। अमेज़न के जंगलों में जिस तरह एनाकोंडा अंगड़ाई लेता है, वैसे वो गेंद अंगड़ाई लेती हुई गई। संभल पाना मुश्किल था। बिंदी गेंद। 2 विकेट पर 53। सदगुरु 11 एडी चोटी का जोर लगा रही है मैच बचाने के लिए।
राइडर की अगली गेंद इस बार फिर से घुमाव लेती हुई। अब 22 बॉल 27 रन। फंस गए और यहां पर अब 21 बॉल में 27 रन। राइडर ने विकेट का दरवाजा खोला और आउट होकर वापस लौटते हुए बैटर लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी का जलवा आज हमने देखा। नए बल्लेबाज है वीर। वीरम गढ़वी, कंपाडिया के डेविड मिलर, वाह किलर मिलर। कानानी, इस हिसाब से तो कानानी भी धानानी बन सकता है। हाँ? देखिए, अंबानी बने या अदानी बने, कानानी बने या धानानी बने, जीवन में उजाणी जरूर रखना। उजाणी खपे, पाके उजाणी खपे, मजा चींदी। हाँ, पांजो माड़ू। अब लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन में राइडर अब लेफ्टी टू लेफ्टी कैसा बॉलिंग करते हैं, क्योंकि लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आ रहे हैं लेफ्टी बैटर के लिए। एक प्लान है, थर्ड मैन पर एक फील्डर है, पॉइंट पर है। बढ़िया तरीके से उस गेंद को स्क्वायर कट में तब्दील करते हुए 1 रन लिया। 1 को 2 में तब्दील करने जा रहे हैं, वहां पर बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। इसी की जरूरत इसके पहले वाले मैच में है, हमने महसूस की। जब 4 और 6 ना मिले तो 1 और 2 से काम चलाओ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 पे 3, 20 बॉल 25, 19 बॉल 25 रन। 1 6 का फर्क है। 19 बॉल 25 रन। छक्का कभी भी लग सकता है। महाराष्ट्र राज्य लॉटरी और सिक्सर ये कभी भी लग सकता है, लगे रहो। पटकी हुई गेंद और ये आमंत्रण दिया था जिसका स्वीकार किया, थैंक यू कह दिया राइडर को, और ये लगता हुआ गगनचुंबी सिक्सर। जेके लक्ष्मी सीमेंट 6। अब 18 बॉल में 19 रन चाहिए। बॉल टू बॉल इक्वेशन है। ये वो क्षण है जब वहां कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे बैटर्स। जीटीसी लाइव पर इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण 150 से भी ज्यादा मुल्कों में देखा जा सकता है। जहां पे यूट्यूब है वहां पे आप देख सकते हैं। स्विट्जरलैंड से लेके श्रीलंका तक, दुबई से लेके डबलिन तक। और आप अपने परिवार के सदस्य, आपके फ्रेंड सबके साथ शेयर कर सकते हैं लिंक। शिव लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। पहली गेंद मीडियम पेसर है, उसको पुल करते हुए खेला मिड विकेट की ओर। अब 17 बॉल 18 रन। 17 balls and 18 runs to win. सदगुरु 11 को इस वक्त खोने जैसा कुछ भी नहीं है, और जब खोने जैसा कुछ भी ना हो तो बिंदास बनना चाहिए। 17-18 दायरे के बाहर। 17 बॉल 17 रन। इंपॉर्टेंट सिचुएशन में ये एक रन महंगे पड़ सकते हैं, और वाइड बॉल के रन क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा गेन करनी है। और यहां पर प्ले डाउन हो गए। शिव की तारीफ करनी होगी। शिव के वजह से टीम के अंदर जीव आ गया
और आउट होकर वापस लौटते गए बैटर वीरम गढ़वी। वीर नहीं खा पाए रनों की खीर। अब आ चुके हैं गोविंद, उनके इनिशियल है जी जी, और ये इनिशियल आजकल भारतीय टीम के लिए हर रोज आप पढ़ते हैं। गौतम गंभीर, वीर ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, मेरे ख्याल से ये सिंगल डबल पुश करो, वो गुड नाइट का एड मुझे याद आता है, पुश करो खुश रहो, बिल्कुल वैसा सिंगल डबल लेने वाला गेम था ये। और वीर बड़ा स्ट्रोक खेलने चले गए और अपना विकेट दे दिया तोहफे में। 63 for 4। दीपक गढ़वी आज मेरे ख्याल से मांडवी का सबसे खुश आदमी होगा, क्योंकि जो सुपर ओवर में उनका विकेट गया, दीपक की सांसें हलक में अटक गई थी। क्या घरे जैस परिवार ने जवाब शू आपो? सुपर ओवर में हारी ना आया, कोच नु संभळाय, कैप्टन नु संभळाय, बहिरा नु कोण सांभळे? આપણે ડાયરામાં એન્ટ્રી મારવી છે, હરેશદાન। बहुत बढ़िया क्रॉस बैटेड शॉट, लेकिन वो सिंगल बचाया। यस, डेफिनेटली बचाया, एक वाइड बॉल के सामने ये सिंगल बचाया, ये जरूरी है। क्रिकेट मैच में स्कोर को बचाना ये किसी महिला से सीखे, जो कम पगार में घर चलाती है और बचाती है। वाइड एंड फुल, अब ये गलती महंगी है। अभी कुछ दिन पहले मैं थिएटर में फिल्म देखने गया था, और उसके पहले राष्ट्रीय गीत आता है, उसके पहले एक एडवर्टाइज आती है। यहां पर थर्ड अंपायर को रिफर किया गया वाइड के लिए, तो उसमें कहते हैं धूम्रपान न करे न करने दे, पड़ेगा महंगा। वाइड बॉल का भी ऐसे ही है, वाइड बॉल न करे न करने दे, पड़ेगा महंगा। अब ये जो वाइड बॉल है, एक एक्स्ट्रा बॉल लेकर आया है, एक रन बढ़ा दिया है। टीम के दो खिलाड़ी कमर पर हाथ रख के खड़े हैं, जो प्रेशर बयान कर रहे हैं। और जब आप कमर पर हाथ रख के खड़े रहते हैं ना, इंग्लिश क्रिकेट में इसको टी पॉट पोजीशन कहा गया है। चाय का जो पॉट होता है, बिल्कुल वैसा दृश्य निर्माण होता है। वाइड बॉल, स्कोर आगे बढ़ेगा 64 for 4। जीत के बहुत करीब आ चुका है जी वॉरियर्स। बढ़िया टाइमिंग, खाली जगह से गुजरती हुई गेंद, और ये फ्लैट 6, जेके लक्ष्मी सीमेंट 6। वाइड बॉल के बाद वाली बॉल का प्रेशर बॉलर पर था, और एक अच्छा बैटर वही होता है जो बॉलर के प्रेशर को पढ़ ले। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 70 for 4। अब इक्वेशन 14 balls and 10 runs, और गोज अंडर बॉल। नीचे रहती हुई गेंद अब थोड़ी नीचे भी रह सकती है। नीविया की गेंदें इस प्रतियोगिता में इस्तेमाल की जा रही है, और प्रतियोगिता एक नंबर और प्रतिद्वंद्विता ये भी एक नंबर पर आज हमें देखने मिली। इस बार पुल कर दिया बड़े आराम के साथ, बल्ले को स्वाइप करते हुए इन दी आर्क, आउट ऑफ द पार्क। जेके लक्ष्मी सीमेंट 6। अब 4 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, और उसके बाद आज की रात का आखिरी मुकाबला शुरू होगा। क्रिकेट और रजनीकांत, ये दो ही चीजें ऐसी है पूरी दुनिया में जिसका लेट नाइट शो होता है। रजनीकांत की फिल्म अगर रिलीज हो जाए तमिलनाडु में, रात 12 बजे, सुबह 3 बजे का भी शो है। हाँ, दैट इज रजनीकांत। और क्रिकेट भी ऐसा ही है।
तो अब 4 रनों की जरूरत है और कितने जल्दी ये 4 बनेंगे उस पर डिपेंड करेगा। कल से इस टूर्नामेंट के दूसरे चरण की शुरुआत होगी और पहले चरण में जो गलतियां हुई है वो हम नहीं दोहराएंगे। पहले चरण में जो हमने अच्छा काम किया है उसको दोहराएंगे। ये चीजों की इर्द गिर्द कल से क्रिकेट घूमेगा अगले 2 दिन। धीमी बॉल और घुमा के सिक्सर मैच को फिनिश कर दिया। अभिनंदन जी वॉरियर्स। આજની છેલ્લી મેચના બંને કેપ્ટન કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં સ્કોરરને મળે, બાર ખેલાડીઓના નામ લખાવી દે, થોડું વોર્મઅપ કરી લે અને રાતની હલકી ઠંડીમાં રમવા તૈયાર થઈ જાય। અભિનંદન જી વોરિયર્સ। और गुड जॉब जी वॉरियर्स। पहले उन्होंने सतगुरु 11 को कमजोर स्कोर पर सीमित रखा और फिर उसके बाद में रन बनाने की बारी आई तो बहुत बढ़िया तरीके से रनों का पीछा किया। हरीश गिलवा बने हैं प्लेयर ऑफ द मैच। हरीश गिलवा। आओ हरीश भाई गिलवा આવી જાઓ। મેન ઓફ ધ મેચ નું ઇનામ જીલવા। રિયા સ્પોર્ટ્સ નું બેટ અને એક ટી શર્ટ છે। હરેશભાઈ કોના હાથે આપવાનું છે? શિવરાજભાઈ ગલુ એમના હાથે આપી રહ્યા છે। આવો શિવરાજભાઈ ગલુ। शिवराजभाई गलू ना हाथे हरेशभाई गिलवा। અને જેવી નવી મેચની શરૂઆત થશે હિતેશભાઈ કાનાણી આપની સમક્ષ હાજર થશે। મેન ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવી રહ્યો છે હરેશભાઈ ગિલવાને। રિયા સ્પોર્ટ્સનું બેટ નવી સિઝનમાં આ બેટથી રમો, રન બનાવો। અને એક ટી શર્ટ જેના ઉપર મેન ઓફ ધ મેચ લખેલું છે, ગઢવી કપ છે, એનો લોગો છે, જે કે લક્ષ્મી સિમેન્ટ, પ્રભુભાઈ ગઢવી, અંબાજી। આપણે છેલ્લા 2 દિવસથી મળી રહ્યા છીએ। આપણે બહુ મજા આવે છે બધાને સાંભળવાની પણ એમને। तो आज के दिन का अंतिम मुकाबला शुरू होने जा रहा है। आप बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पल पल की जानकारी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं। कैमरामैन सभी पूरी तरह चौकन्ने रहते हैं।
अंपायर वॉकी चेक करजो। तो इस पेच आज के दिन का चौथा मुकाबला, अंतिम मुकाबला शुरू होने जा रहा है। तो स्ट्राइक के ऊपर अजय और नॉन